गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है रिवेंज लॉस्ट ऑफ लव, अकीरा और कृतिका की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अकीरा जो है वो अपने घर से फॉरेन जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो फॉरेन ना जाकर प्रिया के साथ कहीं और जाती है और अपनी जगह पर किसी और को अकीरा बनाकर वहां भेज देती है। और दूसरी जगह जो है वो छुपी हुई होती है जहां पर उसे सारा मिलती है। प्रिया ने सारा को सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ सारा जो है वो अकीरा की हेल्प करने वाली थी। अब प्रिया जो है वो नेक्स्ट डे अकीरा के पास पहुंचती है। अकीरा रात भर सोई नहीं थी, वो बस सिर्फ कृतिका के बारे में सोच रही थी। प्रिया जो है वहां पर जाती है, उससे कुछ बात करती है और उसे नीचे आने के लिए कह देती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो प्रिया है वो वहां से नीचे आती है तो सारा उसे कहती है दी नहीं आई। तो प्रिया कहती है फ्रेश होने गई है, आ जाएगी। तो सारा कहती है ठीक है। तभी जो प्रिया है वो कहती है सारा, कृतिका जब तुमसे मिली थी तब उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना, कि वो कहाँ से है या पहले कहाँ रहती थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ भी ऐसा जो हमें कृतिका तक पहुंचा सके। तो सारा कहती है नहीं, उसने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। मैं जब भी उससे पूछती थी तो वो टॉपिक ही चेंज कर देती, या तो कभी उस बारे में बात ही नहीं करती थी। लेकिन हाँ, 2-3 बार मैंने उसे एक जगह जाते हुए देखा है। तो प्रिया कहती है कौन सी जगह? तो सारा कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें वहां से कुछ मिलेगा। तभी प्रिया कहती है तुम जगह तो बताओ। तभी सारा कहती है जहां हम पढ़ते थे ना, वहीं से कुछ दूर एक चौल टाइप एरिया था। कृतिका अक्सर वहां जाती थी। उसने मुझे कभी बताया नहीं था, लेकिन हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसने मुझे बताया था। मैंने इस बारे में कृतिका से पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो वहां उन लोगों की हेल्प करने जाती है। तो प्रिया कहती है ओके, कैसी हेल्प? तो सारा कहती है हमारे कॉलेज में फंक्शन होते थे, बाहर से जो भी लोग प्रोग्रामिंग के लिए आते थे उसमें कंपटीशन होते थे जिसमें कुछ ना कुछ प्राइज मनी मिलता था। उसी प्राइज मनी से कृतिका उन लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प करती थी। एक बार मैंने कहा भी था उससे कि वो मुझे भी लेकर जाए वहां, लेकिन वो नहीं लेकर गई। उसने कहा कि वो एरिया अच्छा नहीं है और मुझे ऐसी जगह पे जाने की आदत नहीं है, तो मैं वहां ज्यादा टाइम रह नहीं पाऊंगी। तो प्रिया कहती है ठीक है, तुम अपने कॉलेज का एड्रेस दो। तो सारा उसे बताती है, जिसके बाद प्रिया किसी को कॉल करती है और कुछ चीजें बताती है, जिसके बाद वहां पर अकीरा आती है। तो ये सब लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। अब जो है इनका दिन ऐसे ही गुजर रहा था। बाहर वाले और घर वालों के लिए तो अकीरा यूएसए में थी। उसकी माँ उससे कभी कभी कॉल कर लेती थी, उसका भाई भी उसे फोन करता था, लेकिन इन दिनों में उसके पापा ने एक बार भी उसे कॉल पे बात नहीं की थी। यहाँ जो अकीरा थी वो कृतिका को ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही थी, लेकिन उसे कृतिका कहीं भी नहीं मिली थी और ना ही उसके बारे में कुछ भी पता चला था। सारा ने जो भी बातें कृतिका के बारे में बताई थी, उन बातों के बेस पे प्रिया ने इंफॉर्मेशन तो निकाली थी, लेकिन कृतिका के बारे में वहां से कुछ भी पता नहीं चलता है। कृतिका उस जगह जाती तो थी, लेकिन जैसे कि सारा ने बताया था वो सिर्फ उन लोगों की हेल्प करने जाती थी, इसीलिए उन्हें वहां से भी कुछ भी पता नहीं चलता। अब ऐसे ही उनका 1 महीना निकल जाता है, लेकिन ना कृतिका मिली थी और ना ही किसी को ये पता चला था कि अकीरा के पीछे क्यों लगे हैं ये सारे लोग। अब एक दिन ऐसे ही अकीरा बैठी हुई थी, वो आज भी सारी चीजों के बारे में सोच रही थी। तभी जो है वो न्यूज चलाती है। न्यूज देखते देखते जो अकीरा है उसके माइंड में तुरंत ही कुछ क्लिक होता है और वो जो है प्रिया को कॉल करती है। प्रिया कहती है हाँ कहो। तो अकीरा कहती है तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत यहाँ आ जाओ। तो प्रिया कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ। और ऐसे इनका कॉल कट हो जाता है। अब जो यहाँ अकीरा है वो कुछ बातों के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ प्रिया आती है और वो अकीरा से कहती है क्या हुआ? तो अकीरा कहती है एक तरीका मिल गया है जहाँ से हमें कृतिका मिल सकती है। पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ कि हाँ ये हो सकता है। तो प्रिया उसे कहती है बताओगी क्या हो सकता है? तभी अकीरा कहती है प्रिया, हमने सब जगह देखा उस लड़की को, लेकिन हमारे खुद के घर में ढूंढना रह गया। तभी प्रिया कहती है हमारे घर में? तो अकीरा कहती है हाँ,
मैंने सारी चीज़ें आज शांत दिमाग से रिकॉल की। जब मैं हॉस्पिटल में थी उसी वक्त कृतिका घर गई और उसी टाइम पीरियड में वो वहाँ से अपना सारा सामान लेकर गायब हो गई। तो प्रिया कहती है, अकीरा ये मुझे भी पता है। तो अकीरा कहती है, हाँ लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो तो तुम्हें नहीं पता है। तभी प्रिया कहती है, मतलब? तो अकीरा कहती है, जैसे कि उसने मुझे गोली मारी, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, ये बात हर जगह फैल गई थी, राइट? उसके बाद किसी को तो नहीं पता था कि मुझे गोली किसने मारी है, लेकिन कृतिका, उसे तो पता था ना कि गोली उसी ने ही मारी है। या जैसे तुम कह रही हो वो भी हो सकता है कि ये गोली किसी और ने चलाई होगी। तो भी कृतिका तो उस इंसान को जानती ही होगी ना। और कहीं ना कहीं इंसान के मन में डर रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, और यही डर कृतिका के मन में भी होगा। और अगर वो अपना सामान लेने के लिए घर आई थी तो ऑब्वियस सी बात है वो चलकर तो नहीं आई होगी, कोई टैक्सी, ऑटो, गाड़ी कुछ तो होगा जिससे वो आई होगी वहाँ, या वहाँ से गई होगी। तो प्रिया कहती है, कहना क्या चाहती हो? तो अकीरा कहती है, उसे जाते हुए लोगों ने ना सही लेकिन कैमरे ने तो देखा ही होगा। तुम्हें तो पता है हमारे घर के सामने कैमरे लगे हुए हैं, और अगर घर से थोड़ा दूर भी आते हैं तो भी वो वहाँ इतनी सारी शॉप हैं कि किसी न किसी शॉप के कैमरे में कृतिका कैप्चर हुई ही होगी, है ना? तो प्रिया एकदम से कहती है, हाँ यार ये तो हो ही सकता है, इवन ऐसा ही होगा, और हम इतने दिन से यहाँ वहाँ प्रूफ ढूंढ रहे थे। तो अकीरा कहती है, बिना किसी को पता चले सारे सीसीटीवी लेकर यहाँ आ जाओ। मैं तो वहाँ नहीं आ सकती लेकिन तुम जा सकती हो। तभी प्रिया कहती है, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो अकीरा कहती है, फिर सीसीटीवी फुटेज उड़ते हुए हमारे पास आएंगी, राइट? तो प्रिया हंसती है और कहती है, मस्त जोक था। तो अकीरा उसे गुस्से से देख रही होती है। तभी प्रिया कहती है, मैं तो मूड लाइट कर रही थी, तुम रुको मैं करती हूँ कुछ। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से बाहर आ जाती है। और यहाँ जो अकीरा है वो कहती है, मिस कृतिका यू जस्ट वेट, बहुत जल्दी मैं आपको ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर जो अकीरा है वो स्माइल कर रही होती है। अब जो है इनका वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है, और यहाँ दूसरी तरफ जो प्रिया है वो किसी को भेजती है सारी सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो पर्सन सारी चीज़ें लेकर जो है इनके वहाँ आ जाता है। वो सब देकर जो है वहाँ से चला जाता है। और जो प्रिया है वो अकीरा के पास आती है और अकीरा से कहती है, खेलो सारी फुटेज मिल गई हैं। तो अकीरा कहती है, गुड। जिसके बाद ये लोग उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और देख रहे होते हैं। 1, 2, 3 ऐसे 4-5 जगह की फुटेज देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी जो अकीरा है वो अपना हाथ वहीं एक टेबल पे मारती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिना कृतिका के आए हमारे घर से उसका सामान कैसे जा सकता है? और अगर वो नहीं भी आई थी तो कोई तो आया ही होगा ना, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। तभी प्रिया उसे कहती है, अकीरा शांत हो जाओ, ये जो कोई भी है बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, ये बहुत ज़्यादा होशियारी से गेम खेल रहा है, इसलिए उसने वो फुटेज ही हटा दी है जिसमें हमें कृतिका दिख सकती थी। तभी अकीरा कहती है, लेकिन प्रिया तुझे भी पता है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी कृतिका तक नहीं पहुंच सकते हैं। 6 महीने हो गए हैं लेकिन उस लड़की का अभी तक कोई भी पता नहीं है। ऐसे गायब हो गई है जैसे कभी थी ही नहीं, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है, ना कॉलेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही कहीं और से। ये एक लास्ट उम्मीद थी और ये भी। तभी प्रिया कहती है, अकीरा तुम्हारा गुस्सा होने से क्या होगा, क्या वो मिलेगी? नहीं ना, तो तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो? तभी अकीरा कहती है, बस बहुत हुआ, डैड इन्वॉल्व है ना इस सब में, मैं सीधा उनसे जाकर पूछूंगी। अब नहीं खेलना है मुझे ये हाइड एंड सीक का गेम, बस बहुत हो गया, अब जो सवाल जवाब होंगे सीधा उन्हीं से होंगे। और ऐसा कहकर अकीरा वहां से जाने लगती है। तभी प्रिया कहती है, हाँ जाओ जाओ, जैसे वो वहां वेट ही कर रहे होंगे कि कब मेरी बेटी आएगी, मुझसे सवाल करेगी और मैं उसे जवाब दूंगा। पागलपन की हद होती है अकीरा, तुम थोड़ा तो सब्र रखो। और तुम ये जो गुस्सा दिखा रही हो ना, ये तुम्हारे डैड का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है कृतिका का। तुम कृतिका से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि उसने तुम्हें गोली मारी, तुम उससे सिर्फ इसलिए मिलना चाहती हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी और उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम उस धोखे का जवाब लेने के लिए उससे मिलना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे जोश से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम ही सोचो, इतने दिनों तक हमें कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब तुम ही सोचो, दिल की जगह दिमाग से सोचो। वो अकीरा के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे बैठाती है और कहती है,
मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे दिल का दर्द तुम्हारी आंखों में, लेकिन हम सिवाय चुप रहने के अभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार तुम्हारी जान जाते जाते बची है, अब दूसरी बार नहीं अकीरा। तभी जो अकीरा है वो चुप होती है और वो कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी प्रिया जो कह रही है वो सच है। तभी जो है वहाँ पे सारा आती है और वो कहती है मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तभी प्रिया कहती है सारा अभी नहीं, हम अभी कुछ और बात कर रहे हैं। तभी सारा कहती है सुन तो लो, मुझे कृतिका के बारे में बात करनी है। तभी अकीरा कहती है क्या बात करनी है? तो सारा कहती है मेरी आज घर पे बात हुई, चाचू ने पार्थ को हॉस्टल में डाला है ना, तो वो आज उससे ही मिलने वहाँ गए थे। तभी प्रिया कहती है हाँ तो? तभी सारा कहती है मैंने उनसे कहा था कि वो मेरी बात पार्थ से कराएं, और जब मैं उससे बात कर रही थी तब उसने मुझे बताया कि कृतिका वहाँ आई थी। तभी अकीरा और प्रिया एकदम शौक होकर जो है एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जो प्रिया है वो सारा से कहती है कब देखा, और क्या वो कृतिका ही थी? तभी सारा कहती है हाँ, वो मुझसे झूठ क्यों कहेगा? तभी प्रिया कहती है झूठ नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने किसी और को देखा हो। तभी सारा कहती है एक बार कोई और होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन पार्थ कृतिका को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। हम जब गाँव में थे ना, तब कृतिका ने अपना सबसे ज़्यादा वक्त पार्थ के साथ बिताया है, इसलिए वो उसे देखने में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। तुम चाहो तो दी से पूछो, उन्होंने भी देखा है पार्थ और कृतिका का बॉन्ड। तो प्रिया अकीरा की तरफ देखती है। तभी जो अकीरा है वो अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी अकीरा सारा से कहती है कौन सा हॉस्टल है और कहाँ पे? तो सारा उसे बताती है। तभी अकीरा कहती है हम अभी वहाँ जाएंगे। तो प्रिया कहती है ठीक है, मैं जाने के अरेंजमेंट करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी अकीरा सारा के पास आती है और उससे कहती है सारा, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं लेकर जा सकते, कुछ भी हो सकता है। हम कृतिका के बारे में कुछ नहीं जानते, वो अगर एक बार गोली चला सकती है तो दूसरी बार भी चला सकती है। तुम घर जाओ, वहीं रहो सबके साथ। तभी सारा कहती है नहीं दी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे आप अपने साथ लेकर जाइए। तभी वहाँ प्रिया आती है और कहती है हाँ अकीरा, सारा सही कह रही है, हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अकीरा प्रिया से कहती है लेकिन प्रिया, इसको हमारे साथ खतरा हो सकता है। तभी प्रिया कहती है नहीं होगा, हम दोनों हैं ना इसके साथ, तो कुछ नहीं होगा। और तुम अभी अपना फेस मास्क नहीं हटा सकती, सबके लिए यही है कि तुम यूएस में ही हो, और अगर वहाँ तुम्हें किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सारा हमारे साथ रहेगी तो ये उस हॉस्टल के अंदर जा सकती है। अब अगर कृतिका उस हॉस्टल में गई थी, इसका मतलब जरूर वहाँ पे उसका कोई अपना होगा। अब वो कोई पार्क तो है नहीं जो वो वहाँ टहलने जाएगी। तभी सारा कहती है अब हम चलें? तो प्रिया कहती है हाँ 1 मिनट, और ऐसे वो ड्रॉअर से एक गन निकालती है और सारा को देती है। सारा कहती है ये क्या है? तो प्रिया कहती है गन है। प्रिया जैसे ही कहती है गन है, सारा तुरंत उसे प्रिया की तरफ फेंकती है। वो गन एक कपड़े में कवर थी। तभी प्रिया कहती है तुम पागल हो? तो सारा कहती है आप पागल है, आप मुझे गन दे रही हैं। तभी प्रिया कहती है तुम्हारी सेफ्टी के लिए दी थी। तभी सारा कहती है लेकिन मुझे गन चलाना नहीं आता है। तभी प्रिया कहती है तुम्हें क्या वहां जाकर फायरिंग खेलना है? बस सेफ्टी के लिए दे रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बस ये दिखाकर सामने वाले को डरा देना। तभी सारा कहती है ओके, लेकिन ये मुझे ही लग गई तो मैं क्या करूँगी? तभी प्रिया कहती है अभी तुमने कहा ना तुम्हें गन चलाना नहीं आती है, तो कैसे लगेगी? तभी सारा कहती है हाँ वो भी है। तभी अकीरा कहती है तुम दोनों का अगर हो गया हो तो चलो, वरना मैं इसी गन से तुम दोनों को गोली मार दूंगी। तभी प्रिया कहती है चलो चलो। और ऐसे जो है ये सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जो प्रिया है वो अकीरा से कहती है तुम अपना फेस अच्छे से कवर करो, जब तक कृतिका हमारे सामने नहीं आती तब तक तुम यहाँ हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो अकीरा कहती है ठीक है, और वो फिर से अपने फेस पे मास्क लगाती है। जिसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। तभी अकीरा कहती है लेकिन क्या वो अभी भी उस हॉस्टल में होगी? तभी प्रिया कहती है नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल ही जाएगी, हम पहले वहाँ जाते तो हैं। तभी अकीरा कहती है ठीक है। और ये सब लोग जो है ऐसे ही जा रहे होते हैं। अकीरा के मन में पहले से ही कई सारे सवाल थे
और जब उसे अब फाइनली पता चल गया था कृतिका के बारे में, तो उसे अब सब्र नहीं हो रहा था। जैसे तैसे अपने सवालों को अपने मन में रखकर बहुत टाइम ड्राइव करके जो है ये सब लोग उस हॉस्टल में चले जाते हैं। अब ये सब उस हॉस्टल के अंदर जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ पे एक पर्सन रोकता है। वो वहीं काम करने वाला कोई स्टाफ था। तो वो इन्हें वहाँ देखकर कहता है, आपको किससे मिलना है? तो प्रिया कहती है, इनके भाई पार्थ सिंघानिया से। तो वो कहता है, आपको पहले यहाँ के हेड ऑफिस से परमिशन लेनी होगी, हम आपको ऐसे किसी बच्चे से मिलने नहीं दे सकते। तो प्रिया कहती है, ठीक है, कहाँ है आपके हेड, बुलाइए उन्हें। तो वो कहता है, आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट ले लीजिए, सामने ही ऑफिस है उनका। तो प्रिया कहती है, ठीक है। अब ये लोग वहाँ से हेड ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे एक लेडी जो है बैठी हुई थी। तभी प्रिया उनसे कहती है, मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो वो लेडी कहती है, आइए। ऐसे ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो वो लेडी है वो उनसे कहती है, यस कहिए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? तो प्रिया कहती है, मैम हमें इनके भाई से मिलना है, वो यहीं आपके हॉस्टल में ही पढ़ता है, पार्थ सिंघानिया नाम है उनका। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन हम आपको उसके साथ अकेले कहीं बाहर नहीं भेज सकते हैं, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ, आप यहीं मिल लीजिए। तो प्रिया कहती है, ओके मैम। ऐसे वो किसी को कॉल करती है और बात कर रही होती है। तभी जो प्रिया है उसका ध्यान अकीरा पे जाता है। अकीरा कुछ देख रही होती है। तभी प्रिया उसे कहती है, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? तो अकीरा धीरे से प्रिया से कहती है, टेबल पे देखो। तो प्रिया भी देखती है। तो वहाँ पे जो है कृतिका की फोटो थी। अब उनका कॉल जो है वो कट हो जाता है और वो जो है इन सबसे कहती है, वो आ रहा है, आप बैठिए। हाँ, तब तक सब लोग जो है वहीं बैठ जाते हैं। तभी जो अकीरा है वो कहती है, मैम ये फोटो किसकी है? अब जो अकीरा है जैसे ही सवाल करती है, प्रिया और सारा उसे देखने लगते हैं कि डायरेक्ट क्यों पूछा। तभी प्रिया कहती है, हमें क्या करना है, कोई भी हो, तुम चुप बैठोगी? और वो उन लेडी से कहती है, सॉरी मैम, ये जब भी किसी न्यू पर्सन की फ़ोटो देखती है तो इसी तरह सवाल करने लगती है। तभी अकीरा उसे घूरने लगती है। तभी वो लेडी कहती है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़ोटो मेरी बेटी की है, कृतिका नाम है इसका। अब ये सुनकर तो ये सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कृतिका ने तो इन्हें बताया था कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। सो गाइस, अब देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड आई एम सॉरी कि आप सबको इस स्टोरी के लिए इतना वेट करना पड़ा, लेकिन अब ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, सारी स्टोरीज कंटिन्यू रहेंगी, तो आप सबको उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती तो उसका बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि थोड़ा काम होता है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो बिज़ी रहती हूँ। और अभी तो कुछ वक्त से आपको भी पता है कि थोड़ा तबीयत नहीं सही थी। और आप लोग भी ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।